नमस्कार भाइयों बहनों, पंचायत स्तरीय नल जल योजना संचालन संधारण प्रशिक्षण में आपका स्वागत है। देखिए, अभी तक अपन ने देखा कि एकल ग्राम योजना में हम नलकूप या बोरवेल से पानी लेते हैं और पानी को एक पाइपलाइन के माध्यम से टंकी उस सम्प वेल के माध्यम से पहले सम्प में लेते हैं, फिर टंकी में चढ़ाते हैं और टंकी के माध्यम में वितरण नलिकाओं के माध्यम से क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन, जिनको हम FSTC बोलते हैं, उनके माध्यम से आपको जल प्रदाय करते हैं। इसके कैसे चलेगी ये योजना, उसके बारे में पानी समिति के बारे में भी आपको पूरा हमने बताया है। दूसरा, अच्छी गुणवत्ता है ये चेक करने के लिए फील्ड टेस्ट किट्स में जो सभी टेस्ट लगते हैं 13 तरह के, वो भी आपसे चर्चा हो गई है। मतलब अब आपको 55 लीटर एक आदमी के लिए, एक परिवार के लिए 5 आदमियों के एक परिवार के लिए 275 लीटर 7 मीटर हेड में पानी मिल रहा है। दूसरा, गुणवत्ता उसकी अच्छी है, 365 दिन मिल रहा है और अपन कोशिश करेंगे 24/7 में तो 24 घंटे पानी मिले 7 दिन और 365 दिन, इतनी व्यवस्थाएं हो गई। अब इतनी व्यवस्थाएं करने के लिए अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात आ रही है, ये आ रही है कि सब इतनी अच्छी व्यवस्था है वही, उसके लिए हमें क्या करना है। देखिए, बीच में तो आपको टोंटियां बंद रखना है, पानी का अपव्यय नहीं करना, ये तो आपको करना ही है। लेकिन अब इसमें एक बात आ रही है जल कर की, कि आपको जो हम नियमित पानी सप्लाई कर रहे हैं तो उसमें हम आपसे एक जल कर भी लेंगे। जल कर लेने के लिए क्या है कि ग्राम पंचायत में जो पानी की समिति है वो सब गांव वालों के साथ बैठ के एक निश्चित कर लेगी कि हर घर से कितने पैसे लेना है। देखिए, पानी की यदि पूरी लागत तो मान ली जाए, बिजली का बिल लगता है, टूट फूट लगती है, चलाने वाले के पैसे लगते हैं, कभी मोटर खराब हो गई उसको ठीक करना पड़ता है, ये सब जोड़ के यदि अपन निकालें तो पानी तो 1000 लीटर पानी लगभग 15 रुपये का पड़ता है। उस हिसाब से तो बिल आता है ज़्यादा, लेकिन इसमें सरकार कुछ सब्सिडी दे देती है। लेकिन आपसे तो उसका ये मान के चलें कि 15 में से केवल 5 रुपए के आसपास ही आपसे 1/3 आपसे ले रहे हैं। तो उसके हिसाब से आपके गांव में ऊंचाई ज़्यादा है तो बिजली का बिल ज़्यादा आएगा, तो आपका बिल ज़्यादा आएगा। तो हर ग्राम पंचायत में ये राशि अलग अलग हो सकती है। कितनी हो सकती है? कम से कम तो 60 रुपये महीने है एक कनेक्शन की, ठीक है। लेकिन इससे 60 रुपये में पूर्ति नहीं होती। पंचायत निश्चित करके इसको 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये, जितने पे गांव वाले सहमत हो जाएं उतने हर महीने के लिए ये पैसे आपको जमा करने हैं। अब ये पैसों में एक शासन ने व्यवस्था कर दी कि पैसे इधर उधर ना हो, इसके लिए एक व्यवस्था बनाई है। ये पूरे के पूरे पैसे ऐप के माध्यम से ऑनलाइन जमा करना है, जिससे आपको भी विश्वास हो जाए कि हाँ, सरकारी खाते में जमा हो गए और वास्तव में सरकारी खाते में पहुंच जाए, हिसाब किताब भी बराबर मिल जाए, जिससे कि ये पता चले कि योजना पे इतना खर्च हुआ था और इतना ग्राम वासियों ने सब ने मिलके इतना जल कर के रूप में पैसे जमा कर दिए। तो देखो, तारीफ तो जब है जब 100 लोग हो आप गांव में, यदि 100 परिवार हैं, 100 के 100 जमा करेंगे तो ये बात तो भोपाल तक आ जाएगी और आपको उसके प्रमाण पत्र भी मिलेंगे। तो एक तो आप सब लोग एका करके ये मान कर लें कि हर आदमी को समय से वो बिल जमा करवाना है। बिल जमा कैसे करवाएं साहब? कोई बात नहीं, मोबाइल पे आपके पे ऐप पे रहता है, उसमें खोल लोगे। हर महीने का एक नियम बना लो कि 5 तारीख या 10 तारीख के बीच में एक दिन हम वो खोलेंगे, उसमें हमारा जो बकाया लिखा रहेगा, जो भी हमारा है, उसको हम पूरा, अब हम प्रक्रिया में बताऊंगा आपको कैसे ऐप खोलना है और कैसे जमा करना है। वो अलग है, कंप्यूटर से भी हो जाता है, हमसे मोबाइल से भी हो जाता है। कंप्यूटर तो गांव में कई जगह होते नहीं है तो आजकल, लेकिन मोबाइल पे सबके पास में, तो आप आराम से मोबाइल पे कोई भी आप कर दें, आपका बच्चा कर दे, समग्र ID नंबर यदि आपका उसमें डाल दिया आपने तो आपके ही खाते में जमा होगा, मतलब आपके ही नाम से जमा होगा, कोई दूसरे खाते में नहीं जा सकता। मोबाइल किसी से भी करवा दो जमा, पड़ोसी से भी करवा दो, सचिव से करवा दो, रोजगार सहायक से करवा दो, आप उस मोबाइल किसी से भी कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने समग्र ID डाल दिया, समग्र ID आपका उसमें लिख दिया अपन ने, तो आपके खाते में ही जमा होगा। इस वजह से इसमें चिंता करने वाली बात नहीं है। सर, हमें तो आ नहीं रहा अभी ऐप चलाना, कोई बात नहीं। जिस बच्चे को, गांव में बच्चे आजकल बहुत होशियार होने लगे, मोबाइल तो ऐसा चलाते हैं जैसे शहर वाले भी नहीं चला पाते, तो उनको किसी से भी बैठ के उसके सामने जमा करवा दिए, तो ये सही खाते में पहुंच जाए। अब मैं आपको ऐप के बारे में और बता दूं, लेकिन एक बात फिर दोबारा बता दूंगा आपको कि ये कहने के लिए सबसे छोटी बात है, लेकिन पूरी योजना का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। भाई देखो, पैसे के बगैर तो योजना चलती नहीं है। सरकार भी दे रही है इसमें पूरा आपको सब्सिडी के रूप में, 2/3 तो सब्सिडी दे रही है, 2/3 से ज़्यादा। आपसे केवल एक भाग जो है ना के लिए अनुरोध कर रहे हैं कि आप भी जमा करें, जिससे एक तो आप में मन में रहेगा नहीं, हम तो बिल देते हैं, पानी हम कोई फ्री का नहीं पीते। तो देखो, एक स्वाभिमानी वाली बात भी रहती है, फ्री की चीज़ क्यों लें भाई, हम सक्षम हैं, हम पैसे देंगे। तो ये बात जो है ना, ये जमा करने की बात है। तो इसमें एक गांठ बांध लें कि हर महीने समय से बिल जमा करेंगे और हम अपनी योजना को सालों साल चलाएंगे। जिससे कोई पूछे कि आपकी योजना कब बंद हुई थी, तो हम कहें सर नहीं, 3 साल पहले एक दिन बंद हुई थी, उस दिन सर
इस तरह का जवाब होगा ना, तब आपको आनंद आएगा योजना का। नहीं तो महीने में 5 दिन बंद है, 4 दिन है, तो अच्छा ही नहीं लगता भाई। ठीक है, सब भरोसा ही नहीं होता। तो भरोसा कब होगा? जब योजना लगातार चलेगी। और लगातार चलने के लिए आपके 60 रुपये, 100 रुपये या 200 रुपये महीने जो है ना, ये इसमें बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि एक आखिरी में जाके यही रहता है कि पैसे खत्म हो गए, मोटर के लिए पैसे नहीं है, तो मोटर जल्द बन के आने में समय लग रहा है, नहीं बन पा रही, तो योजना बंद हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि योजना चलाने के लिए आपका ये सहयोग बहुत ही जरूरी है, और आपको ये मान के चलें ये तो करना ही है। अब मैं आपके ऐप के माध्यम से आपको कैसे जमा होता है वो मैं बताता हूँ। देखिए, अभी जो बात हो रही थी कि ऐप के माध्यम से आपको ऑनलाइन जमा करना है, नगद किसी को भी पैसे नहीं देना है। बस ये जरूर है कि आपके सामने आप किसी बच्चे से करवा रहे हो तो पहले आप चेक कर लो अपने समग्र आईडी से, वो एक रसीद जो आएगी कि हाँ आपका ही नाम लिखा है, आपका ही समग्र नंबर है, क्योंकि उसने अपने मोबाइल से जमा किए हैं तो उसके पैसे कटे होंगे, तो भले ही उसको दे सकते हो। ऐप कैसे खोलते हैं? देखो, मोबाइल में आप जब भी जाएंगे तो ये गूगल सबको खोलना आता है, गाँव के हर आदमी को गूगल खोलना आता है, क्योंकि कोई भी साइट पर जाना है तो इसमें पहले ही साइट का थोड़ा सा भी नाम लिखते हैं ना, तो वो साइट की लिस्ट आ जाती है, और वहाँ अपन क्लिक करते हैं तो अपन को जिस साइट पर जाना है, राम कथा सुनना है तो राम जी का नाम लिख देंगे, तो फट से राम कथा आ जाएंगी। आप जिसकी भी सुनना है उसका करेंगे। लेकिन यहाँ तो अपन पैसे जमा कर रहे हैं, तो यहाँ सबसे पहले अपन लिखेंगे citizen.mp पंचायत। जैसे ही आपने MP पंचायत पोर्टल डाला तो ये आ जाएगा अपने आप ऊपर। अब इसको आप क्लिक कर दो। जैसे ही आपने क्लिक किया तो देखो ये स्क्रीन खुल गई आपकी, ये सरकारी स्क्रीन है। अब हम क्या कर रहे हैं? पैसे जमा कर रहे हैं, तो हम काय पे जाएंगे? पे टैक्सेज ऑनलाइन। ऑनलाइन हम पैसे जमा कर रहे हैं, तो इसको हम पे ऑनलाइन करेंगे, तो इसको दबा दिया तो अगली ये आ गई। अब हम क्या चीज कर रहे हैं? पेमेंट कौन सा कर रहे हैं? जलकर का, तो यहीं आ जाएगा। इसको जैसे ही करते हैं अपने आप आ जाता है। क्या कर रहे हैं? टैक्स जमा करना है हमें, तो ये टैक्स आ गया। देखो, फिर कौन सा टैक्स जमा कर रहे हैं, इसमें क्लिक करोगे तो ये जलकर है। ये देखो, जलकर पे आपने क्लिक कर दिया। अब जलकर क्लिक करने के बाद हमारे पास 3 बात आ जाती हैं। या तो हम समग्र आईडी से कर सकते हैं, या यदि बिल पंचायत ने आपको दिया तो उसमें एक नंबर है उससे कर सकते हैं, या मोबाइल नंबर से कर सकते हैं। सबसे सुरक्षित क्या है? समग्र आईडी। समग्र आईडी बिल्कुल फिक्स है, तो हमें मेरे हिसाब से तो आपको इससे करना चाहिए। तो हमने जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो इसमें ये बटन दब जाएगी, और ये सबसे पहले समग्र आईडी नंबर आपसे पूछेगा। हम उदाहरण के लिए आपको एक समग्र आईडी इसमें भर रहे हैं, समग्र आईडी इसमें भर रहे हैं। एक समग्र आईडी देखो आपको करके बता देते हैं। ये इसमें एक कैप्चा करके आता है, इसको लिखना पड़ता है। इससे पता चलता है कि आदमी कर रहा है, कोई मशीन तो नहीं कर रही, ऐसा कुछ उनका विधान रहता है। ये हमने भर दिया, जो इसमें लिखा है वही लिखना होता है, और यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब समग्र आईडी में जैसे ही क्लिक किया तो ये पूरी डिटेल आ गई इस समग्र आईडी की। कितने पैसे बकाया हैं? 60 रुपया अनपेड हैं। अब इनको हमें पेमेंट करना है, तो पेमेंट के लिए फिर हम जाएंगे और कहाँ पे करेंगे? पे नाउ। हम तत्काल पेमेंट कर रहे हैं, 60 रुपये महीने इस पंचायत ने फिक्स करा होगा। जैसे हमने पे नाउ पे गए हम, तो ये आ गया। आप पे नाउ पे गए तो ये मोबाइल नंबर डालना है, जिस नंबर पे आपको SMS चाहिए, जिसपे आ जाए कि आपके पैसे जमा हो गए, वो नंबर डाल दो। भले ही ये दूसरे मोबाइल से हम इसको ऑन किया है, यहाँ दूसरा नंबर डाला जा सकता है, जिससे कि जो अपना घर का नंबर, अपना खुद का नंबर डलवा लो, किसी बच्चे से करवा रहे हो तो। यहाँ ईमेल है, लेकिन ईमेल गांव में कई लोगों के नहीं होते, तो इसकी जरूरत ही नहीं है, केवल एक से ही काम चल जाता है। तो जैसे ही हमने इसमें मोबाइल नंबर डाला और यहाँ पे अपन ने पे कर दिया, तो देखो इतने ये अपना आ गया। 60 रुपये जमा होना है, पानी के टैक्स के जमा होना है, ये पूरी जानकारी इसमें आ गई। अब इसमें हम आगे फिर करेंगे कि पे, इसको पेमेंट पे कर दिया। तो पेमेंट पे आजकल जो आपने देखा होगा, जब भी आप सब्जी वाले को भी पेमेंट करते हो तो इस तरह के ऑप्शन जो आते हैं, तो हम इसमें UPI से या नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। लेकिन गांव में सबसे ज्यादा प्रचलन जो रहता है ना, ये GPay है। इसको क्लिक करो, UPI का किया। अब यहाँ पे एक जो है ना QR कोड जनरेट हो जाएगा। बस इस QR कोड पे आपको 60 रुपये जमा करवाना है, सीधे आपके खाते में जाएंगे। मोबाइल जिसका नंबर आपने डलवाया है उस पर SMS आ जाएगा, सरकारी परमानेंट रिकॉर्ड में हो जाएगा तत्काल। इस वजह से ये पैसा इधर उधर होने की नहीं है, और आपके खाते से कम भी हो जाएगा कि आपने जमा कर दिए। तो बिल्कुल सिंपल है, आपने देखो एकदम सिंपल है। कोई भी एक बार आदमी समझ लेगा ना, तो गांव का कोई भी आदमी कर सकता है, और बिल्कुल सही जगह सही सरकारी खजाने में रहेगा, और पूरे टाइम हिसाब किताब रहेगा। 3 साल बाद भी कोई को पता यदि निकालना चाहेगा तो पता चल जाएगा आपने कौन कौन सी तारीख में पेमेंट किया है। जैसे गाँव में कहते थे अरे तुमने तो बिल ही नहीं दिया, फट से उसको बोलो जरा रोको, इसमें खोल के बता दिया भैया देखो हमने तो पूरे पैसे दिए हैं। तो इतनी सुविधा है इस ऐप के माध्यम से। नहीं तो घर पे रसीद जाओ तलाशने, ये सब पूरा का पूरा रिकॉर्ड आपका काय पे उपलब्ध है? मोबाइल पे। तो इतनी बढ़िया व्यवस्था हो गई है। अब ये आपको एक बात जरूर लग रही होगी, भैया ये अंग्रेजी में काय को बना दिया,
तो ये हिंदी में भी बन रहा है, जिससे गांव में हर आदमी जिनको वाइद अंग्रेजी नहीं आती तो वो हिंदी में भी इसको कर पाएंगे। 1 या 2 महीने में हिंदी में आ जाएगा, तो वो आपकी जो मन में की आशंका है वो भी दूर हो जाएगी। फिर मैं आखिरी में बता दूं कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी योजना चलती रहे, उसके लिए हमें हर महीने नियमित तौर पे जलकर तो देना ही पड़ेगा। और जलकर नहीं देंगे तो योजना वैसी छिन्न-भिन्न सी हो जाती ना, वैसी हो जाएगी। कितने दिन चलेगी योजना? इस वजह से मेरा सबसे अनुरोध है कि समय से जलकर दें, जिससे कि हम पानी की आपूर्ति आपकी पंचायत विभाग, पीएचई विभाग और आपकी पानी समिति मिलकर निरंतर बनाए रखें। धन्यवाद।